नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 3-4 महीने पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021, जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड था और इसमें केमिस्ट्री से क्वेश्चन बने थे। तो आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो जेएसएससी लैब असिस्टेंट हो, जेएसएससी पीजीटी हो या फिर जेएसएससी टेक्निकल, उन सभी ही परीक्षाओं में इसी पैटर्न में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा में जो सिलेबस था वो लगभग सेम सिलेबस था, जो कि हम लोग जेएसएससी लैब असिस्टेंट पीजीटी और टेक्निकल के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये पूरा क्वेश्चन सेट है हम लोग का, जिसमें पहला क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे दूंगा, खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ, एस ब्लॉक किसे कहा जाता है? ग्रुप 13 टू 18 एलिमेंट, ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट, ग्रुप 3 टू 12 एलिमेंट, या फिर लास्ट ऑप्शन है लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर दीजिए। एस ब्लॉक में शामिल है ग्रुप 13 से 18 के जितने भी एलिमेंट है, ग्रुप 1 और 2 के जितने भी एलिमेंट है, या फिर ग्रुप 3 से 12 के बीच में जितने एलिमेंट है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स को हम लोग एस ब्लॉक में रखते हैं। क्यों एस ब्लॉक में रखते हैं? क्योंकि ग्रुप 1 एंड 2 के जो भी एलिमेंट्स है, उसके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ब्लॉक में एंटर करता है, इसीलिए हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 1 में आप सभी को पता होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब आता है। ग्रुप 2 में कौन कौन सा आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, ये सब ग्रुप 2 में आता है। तो पीरियोडिक टेबल को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स गामा रेडिएशन इज यूज। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक में गामा विकिरण का प्रयोग किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर लास्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे खुद से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट अबंडेंट आयन फॉर्म्ड इन द ऑक्सीडेशन चैम्बर गिव राइज टू द टॉलेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम कॉल्ड एज बेस पीक, स्मॉलेस्ट पीक, मीडियम पीक, या फिर लास्ट ऑप्शन है लीस्ट पीक। आयनीकरण कक्ष में बनने वाला सबसे प्रचुर आयन द्रव्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे ऊंचे शिखर को जन्म देता है, जिसे कहा जाता है बेस शिखर, सबसे छोटा शिखर, मध्यम शिखर, या फिर सबसे कम शिखर। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेस पीक। ठीक है, बेस शिखर इसे कहा जाता है, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, रेड लिटमस टू ब्लू, येलो लिटमस टू ब्लू, या फिर येलो लिटमस टू रेड। एक एसिड किस में बदल जाता है? क्या बदल देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल को नीला कर देता है, पीला को नीला कर देता है, या फिर पीला से लाल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम लोग ये बचपन से पढ़ रहे हैं, ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, जबकि बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। ठीक है, नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देगा। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई सम ट्रांजिशन मेटल आर रिफर्ड टू एज नोबल मेटल। कुछ ट्रांजिशन मेटल को हम लोग नोबल मेटल क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। बिकॉज दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिकॉज दे शो द लीस्ट केमिकल रिएक्टिविटी, बिकॉज दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या फिर ऑप्शन डी है बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी एंड हार्डनेस। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। कुछ ट्रांजिशन धातुएं ऐसे होते हैं जो नोबल धातु कहा जाता है, उसका क्या कारण है?
तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज दे शो द लीस्ट केमिकल रिएक्टिविटी। हम लोग जानते हैं नोबल, यहाँ तक कि खुद से आप सोच सकते हैं नोबल एलिमेंट हम लोग किसे कहते हैं, नोबल गैस हम लोग इसलिए कहते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट को, क्योंकि ग्रुप 18 के एलिमेंट एकदम रिएक्टिव नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, या फिर रिएक्टिव ना के बराबर होते हैं, तो इसीलिए हम लोग उन्हें नोबल गैस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि कुछ कुछ ट्रांजिशन मेटल नोबल मेटल कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है वे रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए उसको नोबल मेटल कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज दे शो द लीस्ट केमिकल रिएक्टिविटी, ऑप्शन बी, क्योंकि वे सबसे कम रासायनिक अभिक्रिया दिखाते हैं, जिसके कारण उसे नोबल मेटल कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 आर ऑल्सो कॉल्ड, ग्रुप 17 के एलिमेंट को क्या कहा जाता है, अल्काली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, चैल्कोजेंस या फिर हेलोजेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर दीजिए। ग्रुप 17 की जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं, क्षारीय अर्ध धातु कहते हैं, या फिर चैल्कोजेंस कहते हैं, या फिर हेलोजेन कहते हैं। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट को हम लोग हेलोजेंस कहते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद होगा कि ग्रुप जो 17 का एलिमेंट है कौन कौन सा है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये चीज़ मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द रिएक्शन बिटवीन दीज टू कम्प्लेक्सेस। टू कम्प्लेक्स दिया गया है, रिलेशन बिटवीन इन दोनों कम्प्लेक्स के बीच में क्या रिलेशन है, FeNH3 5Br SO4 या फिर और एक इसमें कम्प्लेक्स दिया गया है FeNH3 5SO4Br। इन दोनों ही कम्प्लेक्स के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, या फिर लिगेंड आइसोमेरिज्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। FeNH3 5Br SO4 एंड FeNH3 5Br SO4Br इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है दोनों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ऑफ नॉर्मल रूम टेम्परेचर, मरकरी, इंडियम, रेडियम या फिर नियोन। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जो कि कमरे के सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मर्क्यूरी, ठीक है, पारा जिसे कहा जाता है, थर्मामीटर में जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनहेंस्ड स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्स कंटेनिंग चिलेट रिंग इज ड्यू टू फेवरेबल चार्ज इन इंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी या फिर स्पिन स्टेट। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे, किलेट वलय युक्त संकुलों की बढ़ी हुई स्थिरता में किसमें अनुकूल परिवर्तन के कारण है, एंथैल्पी, मुक्त ऊर्जा, एंट्रोपी या फिर स्पिन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंट्रोपी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज इनर शेप। VSEPR थ्योरी मैंने पढ़ाया था और उसके अनुसार आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इनर शेप शो करता है, CH4, BF3, PF5 या फिर BeF2। क्वेश्चन नंबर 10, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, BeF2 जो मॉलिक्यूल है ये VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इनर शेप शो करता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, VSEP नंबर इन टू द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल, प्लानर, टेट्राहेड्रल, लीनियर या फिर ऑक्टाहेड्रल। क्वेश्चन नंबर 10 का आप करेक्ट आंसर देंगे, आपको शेप बताना है। VSEPR थ्योरी के अनुसार हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 10 का माफ कीजिएगा 11 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो 2 रहेगा तो ऑब्वियस सा बात है लीनियर शो करेगा, लीनियर ही होगा 2 पॉइंट में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लीनियर, रेखिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मॉलिकुलर शेप ऑफ द कंपाउंड FeCO5 इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लानर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल।
BACPR थ्योरी में मैंने बनाना सिखाया था कि किस प्रकार आप शेप बना सकते हैं FeCO5 का। यौगिक FeCO5 का आणविक आकार क्या है बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, आप इसको निकाल करके देख लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑक्टाइडल फील्ड रेस्पेक्टिवली फॉर Fe2+ आयन। Fe2+ आयन के लिए क्रमशः प्रबल और दुर्बल अष्टफलीय क्षेत्र में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर देंगे 2 एंड 2, 1 और 3, 0 और 4, 0 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 एंड 4। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शोज डायमैग्नेटिक बिहेवियर। कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो कि डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। डायमैग्नेटिक बिहेवियर के हम लोग बारे में पढ़ चुका था कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा वो डायमैग्नेटिक होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। और एक चीज़ होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक किसे कहते हैं, वैसे एलिमेंट या फिर वैसे जो भी मेटल होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं फिर भी उसमें थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बचा रहता है कुछ टाइम के लिए, वैसे एलिमेंट को हम लोग या फिर वैसे मेटल को हम लोग फेरोमैग्नेटिक मेटल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शोज डायमैग्नेटिक बिहेवियर। कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो कि डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। FeH2O3+, K4 FeCN6, K3 FeCN6 या फिर K4 MnCN6। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, K4 FeCN6। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CrCO6 प्लस NaBH4 इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, Na2Cr2CO10। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन मेटल क्लस्टर विथ नो ब्रीजिंग लिगेंड इज Fe2CO9, Fe2CO12, Mn2CO10 या फिर CO2 8। क्वेश्चन नंबर 16। मेटल क्लस्टर विथ नो ब्रीजिंग लिगेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, Mn2CO10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, pH स्केल लाइन इन द रेंज ऑफ 0 to 14, 1 to 14, 1 to 10, 0 to 10। pH स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो 0 to 14 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक pH स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है pH स्केल। हम लोग ये चीज़ जानते हैं। 7 को न्यूट्रल कहा जाता है। ठीक है, और 7 से आगे एसिड होता है, 7 से उधर जाएंगे 8, 9, 10 इधर जाएंगे तो बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेंट बेस एमोंग द फॉलोइंग इज ClO-, ClO2-, ClO3- या फिर ClO4-। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत ब्रॉन्स्टेंट आधार कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ClO-। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, Ru6CCO17 क्लस्टर हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें कौन सा संरचना है ये आपको बताना है। स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल या फिर हेक्सागोन। क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्टाहेड्रल। आप निकाल करके देख लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टफलकीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ए रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल फॉर्म सॉल्ट विथ लिबरेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन गैस, सल्फर गैस या फिर ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर दीजिए। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से क्या मुक्त होने पर लवण बनता है। क्लास 10 का क्वेश्चन है, जल, हाइड्रोजन गैस, सल्फर गैस या फिर ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस।
धातु के साथ जब अम्ल का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस हमें मिलता है, बचपन से आप सभी पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन अमोनिया सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए, क्या होगा? निम्नलिखित में से किस कॉम्प्लेक्स के बनने के कारण कैडमियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया के घोल में घुल जाता है? क्वेश्चन नंबर 21। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैडमियम NH3 होल 4 2+। ठीक है, लगभग क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे जब पूछा गया था। इस बार भी यही सेम पैटर्न में रहेगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा आप इसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लैब असिस्टेंट में कैलकुलेशन थोड़ा सा अधिक करना पड़ता है और आपको PGT में भी न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। इससे संबंधित मैंने एक बुक रिकमेंड किया था और मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने उस बुक को प्रोवाइड कर भी दिया है। यूथ कंपटीशन टाइम बुक का नाम है, मार्केट से आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपको उस बुक का PDF चाहिए तो मैंने फुल इन्फॉर्मेशन प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था। अगर आपको वो बुक चाहिए और मार्केट में आपको नहीं मिल रहा तो आपको 50 रुपीज़ पे करने होंगे, आपको मैं उसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर देना, मेरा ID है @bound2education। ठीक है, bound@bound2education। ये मेरा ID है bound2education। इस प्रकार का 2 लिखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जा करके डायरेक्ट सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा bound2education, मेरा ID आ जाएगा। उसमें मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे बुक का PDF चाहिए। अगर आपको PDF चाहिए, PDF से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको 50 रुपीज़ में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और कौन सा बुक है, किस प्रकार का बुक है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में चर्चा किया था। अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए तो प्रीवियस वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वो बुक थोड़ा सा मुझे ठीक लगा प्रिपरेशन के लिए, और ये सब क्वेश्चन लगभग उसमें मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, व्हाट इज़ द जियोमेट्री ऑफ COCl4? VBT जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें COCl4 का जो जियोमेट्री है वो क्या होगा? स्क्वायर प्लानर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर पिरामिडल? चलिए, संयोजकता बैंड सिद्धांत के अनुसार COCl4 2- की ज्यामिति क्या होगी? स्क्वायर प्लानर, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय या फिर स्क्वायर पिरामिडल? तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुष्फलकीय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आइडेंटिफाई द बेस एमोंग द फॉलोइंग। कौन सा बेस है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम एसीटेट? आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से आपको बेस की पहचान करनी है। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम एसीटेट? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? Fr, Rn, SAS या फिर Hg? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AS, आर्सेनिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, इन द कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स Fe2CO9 obeying 18 इलेक्ट्रॉन रूल, how many metal bond and bridging ligand are present respectively? 1 and 3, 2 and 3, 0 and 4 या फिर ऑप्शन डी है 2 and 2? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर देंगे सभी कोई स्टूडेंट 25 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 and 3। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स एक दिया गया है Fe2CO9 में 18E नियम का पालन करते हुए क्रमशः कितने धातु बंधन और ब्रिजिंग लिगेंड मौजूद होंगे, ये आपको बताना था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू रिमूव डिपॉजिट फ्रॉम इनर साइड ऑफ बॉयलर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग या फिर डिस्केलिंग या फिर रेस्केलिंग? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर देंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु विलयन का प्रयोग बॉयलरों के भीतर भाग में जमा को हटाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिस्केलिंग। ठीक है, डिस्केलिंग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, डिस्केलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर कलर चेंजेस टू व्हाइट, रेड, ब्राउन या फिर डाई ब्लैक। यदि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी किस में बदल जाता है? सफ़ेद रंग में, लाल रंग में, ब्राउन डाई में या फिर काले रंग में? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफ़ेद रंग में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाइट। क्वेश्चन नंबर 28 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग पोस्टुलेट ऑफ बीएससीपीआर थ्योरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बीएससीपीआर थ्योरी को मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ा चुका था और मैंने कहा था कि बीएससीपीआर थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी तक हम लोगों ने बीएससीपीआर थ्योरी से मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन को देख चुका है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दिया गया है, आप इसे पढ़िए। द बीएससीपीआर थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू ईच रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस भी था जिसे हम लोगों ने बात किया था वीडियो में। बीएससीपीआर सिद्धांत के अनुसार अभिधारणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुनिए। हिंदी के स्टूडेंट इसे पढ़ लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल इन द कॉम्प्लेक्स NiCO ओबेइंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल इज 36, 86, 84 या फिर 35। दिए गए कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स दिया गया है NiCO में निकेल की प्रभावी परमाणु संख्या क्या है जो प्रभावी परमाणु संख्या नियम का पालन करता हो। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 36। ठीक है, 36 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए प्लांट विच इज अ पर्पल डाई, ग्रीन डाई, येलो डाई या फिर ब्राउन डाई। लिटमस विलियन एक पौधे से निकाला जाता है जो कि एक प्रकार का क्या होता है, बैंगनी डाई होता है, हरी डाई होता है, पीली डाई होता है या फिर ब्राउन डाई होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये भी क्लास 10 का क्वेश्चन है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे क्लास 10 से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो क्लास 10 का भी बुक थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16। द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ग्रुप 5A एंड ग्रुप 3, ग्रुप 6A एंड ग्रुप पीरियड 3, ग्रुप 5A एंड पीरियड 4, ग्रुप 6A एंड पीरियड 4। किसी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक दिया गया 16, तो आधुनिक आवर्त सारणी में ये एलिमेंट का स्थान कहाँ पे है? तो ग्रुप 16 किस एलिमेंट का है? आप सभी एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि ग्रुप 16 जो एलिमेंट है ये किसका एटॉमिक नंबर होता है। सभी कोई बता देंगे ग्रुप 16 का। तो ग्रुप 16 सल्फर का होता है, आप सभी को पता होगा, जो कि कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में आता है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीरियड 3 में और ग्रुप 6A में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ग्रुप 6A क्या है? ग्रुप 16 को कहा जाता है, ग्रुप 16 को ही ग्रुप 6A कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एसिटिक एसिड इज ए वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड। एसिटिक एसिड एक प्रकार का क्या है? कमजोर बेस है, मजबूत बेस है या फिर मजबूत एसिड है या फिर कमजोर एसिड है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कमजोर एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या है? कमजोर एसिड है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे खाद्य पदार्थों में भी ये एसिड पाया जाता है। विच रिएक्टेंट विल प्रोड्यूस इथाइलामाइन बाया हाफमैन रीअरेंजमेंट? C2H5CO, C2H5, C3H7CONH2, CH3COCl या फिर लास्ट ऑप्शन है C2H5CONH2। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर देंगे। हॉफमैन पुनर्विन्यास के माध्यम से कौन सा अभिकारक एथिलमाइन का उत्पादन करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, C2H5CONH3। ठीक है, अभी तक हम लोग का फिजिकल का क्वेश्चन नहीं आया, फिजिकल का क्वेश्चन आगे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बो
cations. By aldol condensation of aldehydes having alpha hydrogen atom, by hydrolysis of halogen compound, by protonation of alkenes and alcohol. ऑप्शन डी है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डायजो कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्बोकेशन के निर्माण के संबंध में गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्डिहाइडो के एल्डोल संघनन द्वारा, बाय एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 35 RS rotation of a compound with a chiral center is determined by the priority system called। इसको देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 35 का। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्न इनगोल्ड प्रीलोग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्री रेडिकल्स आर लॉन्ग लिव्ड, हाईली स्टेबल, डायमैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मुक्त मूलक होते हैं, दीर्घायु, अत्यधिक स्थिर, प्रकृति में प्रतिचुंबकीय या फिर प्रकृति में अनुचुंबकीय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, हाइड्राइड शिफ्ट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन एल्डोल कंडेंसेशन, केनिचारो रिएक्शन, पर्किंस रिएक्शन एंड क्लेसन रिएक्शन। और ये चारों ही रिएक्शन आपका सिलेबस में है और आपको पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्राइड शिफ्ट पर निर्धारण स्टेप है, कौन सा रिएक्शन करेक्ट होगा, यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 37। तो केनिचारो रिएक्शन हम लोगों ने ये बीएससी में पढ़ा था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बीएससी के सिलेबस में आपका किसी भी यूनिवर्सिटी हो उसमें था। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन कार्बनायन द कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल, 2, 6, 8 या फिर 4। कार्बनियन में ऋणात्मक आवेश वाले कार्बन में संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन इज नाइट्रोबेंजीन, मिथाइल बेंजीन, एनिलीन या फिर फेनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन के लिए निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील यौगिक कौन सा है, नाइट्रोबेंजीन है, मिथाइल बेंजीन है, एनिलीन है या फिर फिनॉल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 है, द पेरीसाइक्लिक रिएक्शन विच इन्वॉल्व concerted intramolecular migration of 2 sigma bonds simultaneously are known as डायोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, कोप रीअरेंजमेंट, सिग्मेट्रोपिक रीअरेंजमेंट या फिर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ए टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन विच द इंटरिंग ग्रुप टेक्स अ पोजीशन ऑन एन एटम एडजेसेंट टू द एटम टू विच द लिविंग ग्रुप इज अटैच्ड इज इलेक्ट्रॉनिक सब्सटीट्यूशन, सीने सब्सटीट्यूशन, हॉफमैन रीअरेंजमेंट या फिर रिटर रिएक्शन। एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें प्रवेश करने वाला समूह उस परमाणु से सटे परमाणु पर एक स्थिति लेता है जिसे छोड़ने वाला समूह जुड़ा होता है, वह है। हिंदी वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, हिंदी ही मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीने प्रतिस्थापन, सीने सब्सटीट्यूशन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर आर इनेंसोमेरिक पेयर, डायस्टेरियोमेरिक पेयर, इनोमेरिक पेयर या फिर रैस्मिक पेयर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने 1-2 दिन पहले ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव में देखा था। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायस्टेरियोमेरिक पेयर्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। द कन्वर्जन ऑफ एसीटोफिनोन टू एसीटेनलाइड इज बेस्ट अकम्पलिश्ड बाय यूजिंग बेकमैन रीअरेंजमेंट, कर्टियस रीअरेंजमेंट, लुजेन रीअरेंजमेंट या फिर हॉफमैन रीअरेंजमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर दीजिए। एसीटोफिनोन
का एसिटानिलाइड में रूपांतरण किसका प्रयोग करके सबसे अच्छा किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बेकमैन रीअरेंजमेंट। ऑप्शन ए आपका सिलेबस में भी है, पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। प्रीफर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन इज ट्विस्टेड रिंग, बोट, इन्वेलॉप या फिर स्क्वी बोट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। मुड़ी हुई अंगूठी, नाव, लिफाफा या फिर स्क्वीड बॉस किस प्रकार का दिखता है? क्वेश्चन नंबर 44। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन्वेलॉप। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। साइनोहाइड्रीन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसीटोन विथ HCN. This reaction is an example of electrophilic substitution, electrophilic addition, nucleophilic substitution, nucleophilic addition. HCN के साथ एसीटोन के अभिक्रिया से साइनोहाइड्रीन बनता है। यह अभिक्रिया का किस प्रकार का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 45। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्री रेडिकल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फ्री रेडिकल्स आर paramagnetic in nature and they are highly unstable. Free radicals are generally formed either in presence of UV या फिर visible light or in presence of peroxides. क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड टू बोथ आर ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिएगा जो भी हिंदी के स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द हीटिंग ऑफ एसाइल एजाइड विच ऑन लूजिंग इट्स हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्म इनटू एन आइसोसायनेट? कर्टियस रीअरेंजमेंट, क्लेसन रीअरेंजमेंट, पेरीसाइक्लिक रीअरेंजमेंट या फिर हॉफमैन रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एसाइल एजाइड के गर्म होने को संदर्भित करता है जो अपने हाइड्रोजन को खोने पर एक आइसोसाइनाइड में बदल जाता है? क्वेश्चन नंबर 47। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्टियस रीअरेंजमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्टियस रीअरेंजमेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एब्सेंस ऑफ SN एक्सिस डिनोट्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, एट ट्रांस आइसोमर या फिर लास्ट ऑप्शन है एट टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप। SN अक्ष की अनुपस्थिति किसे दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 48। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्टिकल गतिविधि या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल गतिविधि, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। Which one of the following rearrangement is acyl azide is an intermediate? Hofmann and Curtius and Lausanne and स्मिथ या फिर कर्टियस एंड स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 49। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा कर्टियस एंड स्मिथ। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसका पुनर्विन्यास में एसाइल एजाइड एक मध्यवर्ती है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्टियस एंड स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 50 है। द कार्बीन विच एड्स स्टीरियो स्पेसिफिकली टू ए डबल बॉन्ड इज इन द सिंगलेट स्टेट, डबल स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट या फिर फ्री रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगलेट स्टेट। कार्बाइन जो स्टीरियो को विशेष रूप से दोहरे बंधन में जोड़ता है वह होता है एक सिंगलेट स्टेट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आज के इस वीडियो के एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना था। JSSC PGT लैब असिस्टेंट और टेक्निकल के स्टूडेंट जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये यूथ कंपटीशन टाइम के नाम से आता है। पूरे चैप्टर इसमें नहीं मिलेंगे, पूरे चैप्टर किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, लेकिन 75% चैप्टर आपको इस बुक से मिल जाएगा। आप कम समय में इसे पढ़ सकते हैं, आप मार्केट में इसे ले सकते हैं। इसका प्राइस मेरे ख्याल से आपका वही 400-500 में मिल जाएगा। अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम का आपको ID मिल जाएगा @ या फिर डायरेक्टली आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा @bound2education। इस प्रकार सर्च कर लीजिएगा bound2education, @bound2education सर्च कर लीजिएगा। इस प्रकार का 2 लिखिएगा, आपको ID मेरा दिख जाएगा। वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा कि केमिस्ट्री का मुझे बुक चाहिए लैब असिस्टेंट एंड टेक्निकल या फिर PGT के प्रिपरेशन के लिए।
मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओनली 50 रुपीज़ आपको PDF के लगेंगे। मार्केट से अगर हार्ड कॉपी में पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट से खरीद सकते हैं। PDF में अगर पढ़ना कंफर्टेबल आपको लगता है तो PDF से पढ़ सकते हैं। 50 रुपीज़ पे कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, मैं आपको बुक प्रोवाइड करवा दूंगा। कम समय है, लगभग 10-15 दिन है। 10-15 दिन में ये बुक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आपका 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरीके से दिया गया है। विभिन्न स्टेट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सबसे के संबंधित इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी बुक में भी देख पा रहे होंगे 4713 प्लस इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने PDF प्रोवाइड करवा दिया है। आप जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करें। मैं जितना हो सके अपने तरफ से सिलेबस कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 50 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिए जो कि प्रीवियस ईयर साइंटिस्ट के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चंस था। फिजिकल का पार्ट हम लोग का बचा हुआ है, आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। एक वीडियो में करेंगे तो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। आगे के 50 से 100 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो का एक तो टारगेट रखते हैं, अगर आपने इस वीडियो में 100 लाइक्स कर देते हैं, ठीक है, 100 लाइक कर देते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। जितना जल्दी आप 100 लाइक पूरा कर देते हैं मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। अगर आपको इस क्वेश्चन सेट का PDF चाहिए तो भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे बता दीजिएगा। ग्रुप पे मैसेज नहीं जाएगा, पर्सनल मैसेज कीजिएगा @bound2education में। ठीक है, @bound2education में पर्सनल मैसेज कीजिएगा। ठीक है, @bound2education में पर्सनल मैसेज कीजिएगा तो मैं इसका भी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्द से जल्द 100 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।